आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर बोलने का मुझे अवसर दिया। और आपका पुनः इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आपने कल हमारा इंटरव्यू लिया था। तो खबर चलने के बाद कल जो जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह है, जिसका ये मामला है, उन्हें कल उधम सिंह नगर के पद से हटाकर सचिवालय में संबंध कर दिया गया। मेरा नाम भारतवीर एडवोकेट है और मैं फेडरेशन का प्रदेश विधिक सलाहकार हूँ। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपको माननीय न्यायालय में क्यों जाना है, हमारी फेडरेशन के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों द्वारा भिन्न भिन्न स्तरों पर एक बार नहीं कई बार शिकायतें की गई, धरने प्रदर्शन किए गए, सामूहिक इस्तीफे दिए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई। उसके बाद भी कोई हमें जो है ना कहीं से भी किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला। और इस हद तक हम जो है ना मजबूर और दुखी हो गए थे कि हम विरोध कर रहे थे भ्रष्टाचार में। हमारे खिलाफ एफआईआर लिखी गई, हमारी दुकानें सस्पेंड की गई, हमें प्राइवेट गुंडों द्वारा धमकी दी गई। तब हम दुखी हुए। तो हमारा अधिकार है न्यायालय में जाने का। तो हम इस बात को समझ चुके थे कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है, इसकी मजबूत पकड़ है, हम इसका जो है बाहर कुछ नहीं कर सकते। हम न्यायालय में ही जाएंगे, न्यायालय में ही इसके विरोध में हम अपना याचिका दाखिल करेंगे। और हमने याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट के आदेश पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई? सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट पिटीशन थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी की ओर से वो दाखिल की गई थी। तो 9/9/2025 को माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका में जो आरोप थे उन्हें गंभीर मानते हुए इनके विरुद्ध एक 3 महीने में जांच करने के निर्देश दिए थे आयुक्त खाद्य महोदय देहरादून। संपत्ति का कुछ मामला रखने का, इससे ज़्यादा संपत्ति रखने का मामला कुछ सामने आया है? हाँ, तो संपत्ति तो इनके पास ज़्यादा होगी ही भाई। ये अपने पद का दुरुपयोग करते रहे, जबरन जो है ना अवैध वसूली करते रहे। इनके पास एक अधिकारी हैं रवि सनवाल जी, क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी हैं। उनकी वाइफ के नाम 19 कॉमर्शियल प्रॉपर्टियाँ हैं। उनके खिलाफ एक याचिका डली है माननीय उच्च न्यायालय में। 2 हेयरिंग हो चुकी हैं। 2 हेयरिंग में माननीय न्यायालय ने कहा कि इससे संबंधित रिपोर्ट दी जाए। आज तक जिन अधिकारियों को ये आदेशित किया है कि आप इनके रिपोर्ट दाखिल करें, इस विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें, उनके विरुद्ध रवि सनवाल ARO लोअर PCS लेवल का अधिकारी, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में आज तक जो है ना उच्चाधिकारियों ने रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं की। और 27 तारीख उसमें लगी हुई है। कौन लोग हैं, किसके खिलाफ ये मामला है और कौन लोग इसमें शामिल है जो अधिकारी लोग बचाने में लगे हुए हैं? शामिल तो बहुत हैं। अब ये देखिए आप कि माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का आदेश है 25/9/25 का, उसके आदेश की अवहेलना कर दी गई। अब उसमें शामिल तो सचिवालय तक के अधिकारी हैं। हमने कंटेम्प्ट डाल ली। कंटेम्प्ट डालने के 20 दिन बाद इनका ट्रांसफ़र यहाँ से, जबकि आदेश ये था कि इन्हें अटैच किया जाए, इनका ट्रांसफ़र किया गया सह सम्मान और अच्छी जगह उधम सिंह नगर में। अच्छा, हरिद्वार में जांच चल रही है, क्या हुआ अब तक? हरिद्वार में जांच चल रही, माननीय न्यायालय के आदेश में कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें यही नहीं पता कौन जांच कर रहा। आपकी जो आगे की लड़ाई है वो किस तरह से रहेगी? और हरिद्वार की जांच में जिन अधिकारी इनकी जांच कर रहे हैं, क्या हमें जांच कर लेंगे? तब इनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रमुख सचिव खाद्य, आयुक्त खाद्य, इनके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाए। तो जिन अधिकारियों को इनके कमिश्नर साहब ने जांच सौंपी है, क्या इनके खिलाफ में जांच कर लेंगे? आगे की लड़ाई किस प्रकार की रहने वाली है? हमारा देखिए, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। इस देश में एक न्याय प्रणाली है। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, कितने भी पावरफुल हो, आपके साथ कितने भी अधिकारी हो, लेकिन एक हमारा अधिकार है न्याय प्रणाली के अंतर्गत अपनी बात को कहने का। हम लगातार इनके खिलाफ, यदि हमारी निश्चित कोई सुनवाई नहीं होगी, हम माननीय न्यायालय में जाएंगे और तब तक इन भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम चल सकें। आगे कोई जाकर यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद या उनका सस्पेंड होने के बाद कोई नया अधिकारी, उनके लिए क्या हिदायत आपकी ओर से रहेगी?
इन सब पूरे तेजबल सिंह थे जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार, और रवि सनवाल जी थे जिनके विरुद्ध ये मामला चल रहा है, और आगामी सुनवाई 26 को है। और डीएम साहब जो उधम सिंह नगर के, उन्हें उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं। तो नए अधिकारी जरा इस प्रोसीडिंग को देख लें और समझ जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से मैं फिर आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप इस पूरे जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार के संबंध में जितनी भी खबरें आपने दिखाई हैं, आज उसका रिजल्ट सम्मानित जनता के सामने सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप जो है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इस तरह के इसमें मामले में सम्मिलित हैं, उनके लिए आपकी क्या हिदायत रहेगी, और नए जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखो, हमारा जो पैनल है ये कई लोगों की टीम है जो इन भ्रष्ट अधिकारियों को, ये तो एक छोटा सा माध्यम था, बाकी और कई अधिकारी जो इन्हीं क्रियाकलापों में लिप्त हैं, हमारा पैनल उस पर पूरा गंभीरता से विचार कर रहा है कि इनको इस उत्तराखंड प्रदेश की जनता के द्वारा गाढ़ी कमाई ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इसको रोकने पर पूरा अंकुश हमारा पैनल न्याय के माध्यम से ज़रूर लगाएगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के लिए इस तरह के लोगों को? बस जागरूक रहें और पैनल का साथ दें, और हमारे न्याय के जो सबसे बड़े स्तंभ है माननीय उच्च न्यायालय, हमें उन पर पूरा भरोसा है और जनता का भी भरोसा पूरा है। आगे जो है, जो कार्रवाई जो अदालत की चलनी है, अभी 26 तारीख में सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद लगती है कितना आपके पक्ष में इस बार जा सकता है मामला? पक्ष में तो मामला हमारे, देखिए हमसे जो अन्याय पर हमेशा न्याय की जीत होगी। इस भारत देश का ये संविधान कहता है, इस भारत देश की समस्त जनता इस चीज़ पर विश्वास करती है। मान जो जगी ना, वो माननीय न्यायालय के आदेशों से जगी, और हम उन पर विश्वास करते हैं। नीचे के अधिकारियों को हम किसी प्रकार का